हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस लेक्चर में निर्धारित त्रुटियों के जो प्रकार है उसके दूसरे प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार यांत्रिक त्रुटियां मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे अभिकर्मकों के कारण त्रुटियां। जो रिएजेंट्स हैं अभिकर्मक, उनकी वजह से जो त्रुटियां घटित होती है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। अभिकर्मकों के बारे में जहाँ तक हम देखते हैं लेबोरेटरी के अंदर 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो अभिकर्मक है वो है एनालिटिकल ग्रेड रिएजेंट, दूसरा है ऑर्डिनरी और तीसरा है लेबोरेटरी रिएजेंट। तो 3 कैटेगरी के अंतर्गत हम जो है इनको डिवाइड करते हैं। एनालिटिकल रिएजेंट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है और आप जब भी लैब में जाएंगे और देखेंगे जो केमिकल की बोतल है उसको, तो उस पर लिखा होता है AR, किसी पे लिखा होता है OR और किसी पे लिखा होता है LR। तो AR जिस पर लिखा है उसकी रेट LR से बहुत अधिक होती है, क्योंकि उसको कई बार जो है परिष्कृत यानी रिफाइंड किया होता है और रिक्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हम उसे बिल्कुल शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो जहाँ पर हमें अत्यधिक एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम एनालिटिकल ग्रेड के रिएजेंट यूज़ में लाते हैं, और जहाँ पर हमें मध्यम दर्जे की एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है वहाँ पर ऑर्डिनरी रिएजेंट काम में लाए जाते हैं। और यदि हमारा प्रेक्षण जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस का नहीं है तो वहाँ हम LR रिएजेंट यानी लेबोरेटरी रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी अभिकर्मक है वो जितना शुद्ध होगा, यानी उसके अंदर कोई भी इंटरफियरिंग पदार्थ नहीं है यानी विघ्नकारी पदार्थ नहीं है, तो हम पाएंगे कि हमारे रिजल्ट्स भी बिल्कुल सही होंगे। तो अगर हम अभिकर्मक के कारण होने वाली त्रुटियों से बचना चाहते हैं तो हमें एनालिटिकल रिएजेंट्स का, अच्छी कंपनी के रिएजेंट्स का, केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए। जो तीसरे प्रकार की निर्धारित त्रुटि है वो है क्रियाकारी त्रुटियां यानी ऑपरेटिव एरर। तो जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके दौरान विश्लेषक के कारण जो भी त्रुटि होती है वो क्रियाकारी त्रुटि कहलाती है, क्योंकि जो विश्लेषक है उसने जो है लैब में आने से पहले उस प्रैक्टिकल के बारे में, उस मेथड के बारे में अध्ययन नहीं किया है और उस वजह से ये अधिकांश त्रुटियां होती हैं। ये फिज़िकल एरर्स हैं और इन त्रुटियों का निकाय, यंत्र और अभिकर्मक से कोई संबंध नहीं होता है। अगर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट को सही एनालिटिकल विधि के द्वारा, टेक्निक के द्वारा किया है तो हमें ये त्रुटियां नहीं मिलेगी, है ना। तो अगर आपने ढंग से एनालिटिकल टेक्निक को यूज़ किया है तो क्रियाकारी त्रुटि नहीं घटित होंगी। यदि विश्लेषक अनुभवी नहीं है और उसको ये भी पता नहीं है कि एक्सपेरिमेंट में पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, तो क्रियाकारी त्रुटि होगी ही। क्रियाकारी त्रुटि का उदाहरण मैं आपको बताऊं कि यदि हम काम कर रहे हैं और बीकर को खुला छोड़ दिया है, फिर उसके बाद में जब हम विलेन को गर्म कर रहे होते हैं बीकर में तो उसमें बम्पिंग होती है, यानी जब ज़्यादा हीट इकट्ठी हो जाती है तो पदार्थ एकदम उछल कर बाहर गिर जाता है बीकर के। तो बम्पिंग ना हो उसके लिए हमको उसके अंदर एक ग्लास रॉड डाल के रखनी चाहिए गर्म करते वक्त। इसी तरह से कई बार हम कोई चीज़ उसमें मिलाते हैं और उसमें बहुत सारे झाग यानी एफरवेसेंस निकलते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के पदार्थ को धीमे धीमे मिलाया जाए ताकि बीकर में से एफरवेसेंस के कारण वो पदार्थ बाहर निकल के नहीं गिर जाए। विलीनों का छिटकना अवक्षेपों के स्थानांतरण के द्वारा के दौरान जो है अगर भार में कमी आती है, कोई पदार्थ गिर जाता है, कोई पदार्थ आपके टिश्यू पेपर पे या आपके ग्लेस पेपर पे या जो आपका फ़िल्टर पेपर है उस पर चिपका रह जाता है,
गलत माप या गलत ताप पर अवक्षेपों का हम अगर ज्वलन कर देते हैं, उसको गलत टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे किसी भी अवक्षेप को गर्म कर देते हैं, तो भी जो है क्रियाकारी त्रुटि घटित होती है। तो और एक और चीज़ ग्रेविमेट्री के अंदर हम देखते हैं कि जब हम ब्लास्ट फर्नेस से किसी प्लेटिनम क्रूसिबल को बाहर निकालते हैं, तो पहले हमको उसको डेसिकेटर में रखना चाहिए। डेसिकेटर में रखने पर वो कमरे के ताप पर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसे तोलना चाहिए। अगर आपने गरम गरम तोल लिया है तो जो उसका वेट आएगा वो हमेशा कम आएगा और हमारे त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनका हमें केवल मात्र एक्सपीरियंस से ही पता लगता है। जैसे जैसे हम कोई प्रैक्टिकल को दोहराते हैं तो प्रत्येक बार कोई ना कोई गलती हमसे होती है, लेकिन अगले परीक्षण में हम उसको हटा सकते हैं। तो क्रियाकारी त्रुटि जो है उसके लिए केवल मात्र विश्लेषक ही जिम्मेदार होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे ओवर वॉशिंग। जब हम किसी भी ग्रेविमेट्री के दौरान प्रेसिपिटेट को धोते हैं और अगर हमने उसको ज़्यादा धो दिया तो प्रेसिपिटेट भी वॉशिंग के साथ में चला जाता है। फिर उसके अलावा तोलने के पूर्व और तोलते समय आर्द्रता गाही हाइग्रोस्कोपिक जो पदार्थ होते हैं वो भी जो है नमी को अवशोषित कर लेते हैं, उस वजह से वेट ज़्यादा आ जाता है। क्रियाकारी त्रुटियाँ वे निर्धारित त्रुटियाँ हैं जिनमें हमें अनुभवी होना बहुत आवश्यक है, और अनुभवी जब हो जाएगा तो आदमी जो है एकदम दक्ष हो जाएगा और परफेक्ट हो जाना है। परफेक्ट होने के बाद में त्रुटियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो क्रियाकारी त्रुटि जो है वो हमेशा जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। और आजकल तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रोएनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं वो क्या हैं, ऑटोमेटिक हैं, डिजिटल हैं, तो उसमें त्रुटियों की संभावना बहुत कम होती है। चौथे प्रकार की जो त्रुटि है वो है व्यक्तिगत त्रुटि। यदि विश्लेषक स्वयं अपरिपूर्ण है, यानी उसमें कोई कमी है, जैसे उसको दिखाई सही नहीं देता है, या उसके हाथ नहीं है, या कोई भी ऐसी त्रुटि जिसके कारण वो ऐसी अपंगता जिसके कारण वो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो व्यक्तिगत त्रुटि के अंदर आएगी। इसको हमने पुनः दो भागों में विभक्त किया है। पहला है व्यक्तिगत समीकरण। किसी व्यक्ति की शारीरिक अयोग्यता के कारण ये जो है व्यक्तिगत समीकरण के अंतर्गत वे त्रुटियाँ आएंगी। जैसे कोई अनुमापन कर रहा है, अनुमापन करने के दौरान कलर ब्लाइंडनेस के कारण वो एंड पॉइंट को सही तरह से, जब एंड पॉइंट पे क्या होता है, कलर चेंज होता है, और यदि वो कलर ब्लाइंड है तो कलर ब्लाइंड वाला जो है उसको देख नहीं पाएगा एंड पॉइंट को, और उस वजह से एंड पॉइंट निकल जाएगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा उसमें अपना इन्वॉल्व होगा और उस वजह से त्रुटि आ जाएगी। इसी तरह से जो विश्लेषक है अगर गंध को नहीं पहचान पाता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या एस्टर है, तो अगर गंध की सही पहचान नहीं कर पाता तो भी त्रुटि हो सकती है, वो गलत चीज़ रिपोर्ट कर सकता है। इसी तरह से व्यक्ति अपंग है तो भी इसमें जो है त्रुटि होने की संभावना है। कोई चीज़ उसके हाथ से छिटक के गिर जाए, उसकी उंगली नहीं है तो वो उसको ढंग से पकड़ नहीं पाएगा। तो ये जो व्यक्तिगत समीकरण है इसके लिए स्वयं जो है विश्लेषक उत्तरदायी होता है। और अब व्यक्तिगत त्रुटि में जो है अपन देखेंगे आयतन मापन में त्रुटि आएगी, फिर उसके बाद में ये तोलते वक्त त्रुटि आएगी, विश्लेषक के इसमें अनुभव में कमी के कारण त्रुटि आएगी। तो ये सारी जो त्रुटियां हैं ये व्यक्तिगत त्रुटि के अंदर आएगी। आयतन मापन के वक्त क्या क्या त्रुटियां हो सकती है, इसमें जैसे पिपेट को विलियन से खींचते समय थूक का विलियन में लग जाना, पिपेट को ठीक निशान तक नहीं भर पाना, उसमें शक करके उसको जो रिंग है वहाँ तक उसको भरना पड़ता है, और अगर वो ऐसा करने में असक्षम है तो ये त्रुटि आएगी। पिपेट खाली करते वक्त फूंक मारना, ब्यूरेट पाठ्यांक को उत्तल या अवतल तल के मापन का ज्ञान नहीं होना। हमेशा हमको देखना पड़ता है कि नीचे वाले तल से हम जो है वॉल्यूम को मापते हैं,
और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसमें ये त्रुटि आएगी। तोलते वक्त जो है, जो तुला है उसको एकदम साफ़ होना चाहिए। तोलते समय हमेशा उस जो है बंद रखना चाहिए, नहीं तो हवा का भार भी उसमें, अगर हवा तेज़ चल रही होगी तो वो उसको बैलेंस को हिला देगी और उसमें वेट गलत हो जाएगा। अनुभव में कमी तो होती है, अगर अनुभव नहीं है तो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां होगी, लेकिन जैसे जैसे परफेक्शन आ जाएगा गलतियां कम होती चली जाएगी। इसी तरह से एक और प्रकार की त्रुटि है मनोवैज्ञानिक त्रुटि, जो कि इसी का व्यक्तिगत त्रुटि का दूसरा भाग है, दूसरा प्रकार है। इसमें कई बार विश्लेषक ये मान के चलता है कि पाठ्यांक पूरा हो चुका है और उसके मन में पहले से पूर्वाभास हो जाता है कि हाँ, यहाँ ही एंड पॉइंट आना चाहिए, और उस वजह से नहीं अंतिम बिंदु नहीं आता, उससे पहले भी वो मनोवैज्ञानिक रूप से सोच लेता है कि हाँ आ गया है, और वो परिणाम गलत ले लेता है। तो यदि विश्लेषक एक पाठ्यांक ले चुका है और दूसरा पाठ्यांक लेना चाहता है तो प्रथम पाठ्यांक गलत ही क्यों न हो, यह सब अविकसित मानसिक धारणा के कारण होता है और इन्हें हम मनोवैज्ञानिक त्रुटि कहते हैं। मनोवैज्ञानिक त्रुटि का दूसरा एग्जाम्पल, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो दूसरे का रिजल्ट जो उसने किया है वो मान के चलता है कि मेरे पड़ोसी ने जो रिजल्ट निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक जो उसके दृष्टिकोण है उसके कारण जो त्रुटियां होंगी उन्हें हम मनोवैज्ञानिक त्रुटि कहते हैं। आज हम इन्हीं त्रुटियों के बारे में जानेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको विधि की त्रुटि के बारे में बताऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल भी इसमें मैंने लिख रखे हैं, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा।